So we are taking question number second, that is two identical storage batteries each having EMF E and internal resistance R are connected as shown in this figure. Determine the potential difference setup between points A and B. सो यहाँ पे पूछा गया कि ए और बी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है. इस बैटरी का ईएमएफ या सेल का ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है. दे बोथ हैविंग सेम इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सेम ईएमएफ. तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट ए और बी में. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, कि इसमें जो बैटरीज़ हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़. देखिए आप यहाँ पे बैटरी जो है सीरीज़ में, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से, मींस दे बोथ आर इन सीरीज़ यहाँ पे. सो वी कैन राइट हियर क्लियरली द two batteries are connected in series. दोनों बैटरी ये सीरीज में कनेक्ट हैं. ठीक है. इसका मतलब जो टोटल ईएमएफ होगा ऑफ द टू बैटरीज दैट इज इक्वल टू, टोटल ईएमएफ किसके बराबर है, दैट इज ई इज इक्वल टू E1. यहाँ पे E1 क्या है, ई, और E2 क्या है, ई. सो E1 ई प्लस ई, दैट इज, दिस इज टोटल टी लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज 2E. सिमिलरली टोटल रेजिस्टेंस के इंटरनल रेजिस्टेंस, सो टोटल resistance of the circuit, that is what, that is total, we can say resistance, we can write total resistance, we will write here total resistance RT, that is R plus R. Resistance in series, you know, already we have done this. Resistance in series, this is R, this is R, so total resistance is R plus R. It means total resistance is 2R because they both having same resistance. अब हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हमें करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. करंट इन द सर्किट, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ का, दैट इज I इज इक्वल टू V बाई R. सो V इज वट हियर 2E बाई R इज वट 2R. कहाँ से किया हमने, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से, I इज इक्वल टू V बाई आर फॉर्मूले से. ओके. सो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, सो इट मीन्स I इज इक्वल टू E अपॉन R. ये आपके पास करंट आ गया. अब हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस. सो वी कैन राइट हियर, ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी. ठीक है. वी ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी. तो ईएमएफ इसमें क्या आएगा, ईएमएफ ऑफ द आइदर सेल या इधर सेल, किसी भी, क्योंकि दोनों की ईएमएफ सेम है, तो ईएमएफ ऑफ द इधर सेल माइनस पोटेंशियल अक्रॉस द, या potential difference across the internal resistance. Potential difference, PD means potential difference across its, we can write potential difference across its internal resistance. तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए इस फॉर्मूले से VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू EMF ऑफ द एदर सेल, माइनस फॉर्मूले में माइनस, देखिए माइनस, तो ईएमएफ को क्या लिखा हमने, दिस इज ई, आइदर सेल का, दोनों का ईएमएफ सेम है, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा आपके पास, दैट इज I इंटू आर. सो व्हाट इज हियर I इज व्हाट, E बाई आर फ्रॉम दिस इक्वेशन, ओके, इंटू आर. सो आर से आर कैंसिल, आपके पास क्या बचा, E माइनस ई जीरो दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब आपके पास जो पोटेंशियल अक्रॉस ए एंड बी दैट इज इक्वल टू 0. सो ये हो गया आपके पास, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी दैट इज इक्वल टू 0. तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है कि
अगर दो आइडेंटिकल स्टोरेज बैटरीज हैं और जिनका ईएमएफ सेम है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, मीन्स ई इसका ईएमएफ है और आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है सीरीज़ में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास जीरो आएगा, क्योंकि दोनों की बैटरी सेम है, तो ना तो करंट यहाँ से चलेगा ना वहाँ से चलेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, एंड पोटेंशियल इज सेम, देन difference is zero. Now we are taking second question, part third of current electricity. Okay, so question is, a cylindrical wire is stretched to increase its length by 10%. एक वायर को हमने cylindrical वायर को स्ट्रेच करना और उसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर देना, ठीक है, और उसकी परसेंटेज बतानी है मैंने कि कितने परसेंटेज को इंक्रीज किया, ठीक है। cylindrical wire is stretched to increase its length by 10%. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए आप सोल्यूशन में आप देखो वायर को 10% हमने इंक्रीज़ किया, तो उसका जो न्यू लेंथ आएगा उसमें बोला 10% है, वो जो जो आपके पास नए वाली आएगी वो पुराने वाले की 10% इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 10% एल प्लस 10% ऑफ एल, मतलब ए वाली वायर है कोई, तो इसमें 10% हमने इंक्रीमेंट किया, मतलब इंक्रीज़ किया इसको, तो एल डैश जो होगा एल प्लस 10% ऑफ एल, मतलब जो पुरानी वाली है उसमें 10% इंक्रीज़ हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखिए एल डैश इज इक्वल टू एल, यही एल प्लस 0.1 एल, 1/10 करेंगे, ठीक है, 10% मतलब 10/100, तो 10/100 मीन्स 1/10, तो दैट इज 0.1 एल। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 एल प्लस 0.1 एल, दैट इज 1 + 1 एल। तो ये आपके पास न्यू लेंथ आ गई। तो क्वेश्चन में हमें बताना है कि कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया, तो दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अब इसी को रीअरेंज करते हैं, एल डैश बाई एल क्या हो गया आपके पास, एल डैश बाई एल दैट इज इक्वल टू 1.1। अब देखिए, अब किसी वायर को हमने, ये वायर थी इसकी लेंथ एल थी और इसको हमने खींचा, इसको इसकी लेंथ एल डैश होगी, इंक्रीज़ की या डिक्रीज़ जो भी, तो इसका जो पहले का वॉल्यूम है वही उसका वॉल्यूम रहेगा, तो ये बिफोर स्ट्रेचिंग या आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम है, तो दैट विल रिमेन सेम। इसका मतलब क्या आएगा आपके पास, ए एल बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम विल रिमेन सेम, ठीक है, मतलब लेंथ बढ़ गई तो डायमीटर कम हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और दिस इज ए बाई, यहाँ से ए बाई ए डैश इज इक्वल टू एल डैश बाई एल। इसका मतलब जो एल डैश बाई एल है दैट इज इक्वल टू ए बाई ए डैश है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी, जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा दैट इज आर डैश बाई आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला है, ठीक है। तो रो से रो कट गया, आपके पास सिंपल क्या बचेगा, ये आएगा आपके पास ए बाई ए डैश इंटू एल डैश बाई एल, ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज़ आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और जो नया आपके पास रेजिस्टेंस है दैट इज़ रो एल डैश बाई ए डैश। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे आर बाई आर इज इक्वल, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, तो ये रो डैश या दिस इज एल डैश बाई ए डैश डिवाइडेड बाई एल बाई ए। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए बाई एल आ जाएगा। तो ये देखिए क्या, इसको रीअरेंज करिए और इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश, ये देखिए आपके पास वही फॉर्मूला आ गया, एल डैश बाई एल और ए बाई ए डैश। तो इस तरीके से यू कैन राइट हियर कि यू कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन कि ये कहाँ से आया। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा था, अब इसको आप देख सकते हैं कि इस तरीके से लिखा। अब देखिए इसको हम आगे सोल्व करने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर ए डैश ए बाई ए डैश इज इक्वल टू एल डैश बाई एल है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल डैश बाई एल का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है तो इसमें मैंने ए डैश बाई ए डैश को एल डैश बाई एल लिख दिया, तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, दैट इज़ 1.1 होल स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 121, 121 और 2 डेसिमल के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा तो 1.21 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास आ गया जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू 1.21। क्लियर।
सो ये वैल्यू आपके पास यहाँ लिख सकते हैं कि ये वैल्यू आ गई इसकी ये, ठीक है। अब देखो आप, अब आपको निकालना है द परसेंटेज इंक्रीज, द परसेंटेज, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज बट, जैसे आपने मीन्स 100 में से 80 मार्क्स लिए तो 80 मार्क्स डिवाइडेड बाई कितना, जो आपके मार्क्स थे ओरिजिनल 100 इंटू परसेंटेज में 100 कर देते हैं, जैसे आउटपुट बाई इनपुट, मीन्स इस तरीके से जैसे आपने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडेड विद द टोटल मार्क्स, वही आपके पास परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है अभी, आर डैश बाई आर, इसको डिवाइड कर दो, माइनस आर बाई आर इज़ 1 इंटू 100, तो आपको ये आर डैश बाई आर पता है, आर डैश बाई आर के आपके पास 1.21, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, दैट इज़ 1.21 माइनस 1 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये वैल्यू, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू, दैट इज जो सॉरी आर डैश माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू, परसेंटेज निकालना है, दैट इज इक्वल टू 1.21 माइनस 1, तो इट इज़ 0.21 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 121,000 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, इसका मतलब आपके पास जो आंसर है दैट इज़ 21%, 21, दैट इज़ 21% आंसर। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस इंक्रीज किया वो दैट इज़ 21%, ठीक है। तो ये था आपके पास कि जो नई लेंथ आई दैट इज़ L प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल लेंथ, और आपने और 10/100 हो गया तो 1/10 हो गया और 0.1 आ गया, इसको ऐसे लिख दिया हमने, और L डैश बाई L इसी फॉर्मूले से यहीं से लिख दिया हमने, दैट इज़ 1.1, और इसका मतलब R डैश बाई आर आपके पास क्या है, A बाई A डैश कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे आया ये वाली टर्म कैसे आई, यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब आपको फाइंड आउट करना था R डैश बाई आर, ठीक है, तो ये देखिए आप R डैश बाई आर किसके बराबर है, A बाई A डैश इंटू एल डैश बाई एल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R डैश बाई आर दैट इज इक्वल टू A बाई A डैश इंटू एल डैश बाई, या ऐसे लिख दो यहाँ पे L डैश बाई एल, क्योंकि आप ये वैल्यू ये दोनों आपस में इज इक्वल टू है, देखो बराबर है आपस में, इसी इक्वेशन के अनुसार यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ A बाई A डैश इज इक्वल टू L डैश बाई एल, आपस में ये इक्वल है इस इक्वेशन से, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।